गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीरा तस्नीम और मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आया है। सो टुडे हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी से। ठीक है, सो इतने दिनों से जो नहीं आया है वीडियो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सो अभी हम ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले वीडियो में टॉपिक्स बता देती हूँ इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी फ्रॉम दिस चैप्टर चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में कौन से चैलेंजेस आए हैं। तो इंडिया, हमारा जो देश बना था इंडिपेंडेंस के बाद, उस पर बहुत पीपल एजुकेटेड नहीं थे, फिर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन था, कम्युनिटीज़ थे, कास्ट थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था। तो ऐसे देश में डेमोक्रेसी को बिल्ड करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे क्या क्या चैलेंज थे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो जो पहले 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे उनमें कांग्रेस ने डोमिनेट क्यों किया था। पहली बात तो कांग्रेस ने डोमिनेट किया था। ओके, सो अभी ये बात आती है कि क्यों किया था। वेरी सिंपल, क्योंकि इस पे जो लीडर्स थे वो लोग नेशनल मूवमेंट में थे ऑलरेडी। सब लोग उनको जानते थे, उनसे रिलेट कर पाते थे। सो दिस वेयर द बहुत सिंपल चीज़ें हमें पता है। सो नाउ मोर वी विल नो अबाउट पॉइंटर्स फॉर विच कांग्रेस डोमिनेटेड। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस ने जो डोमिनेट किया था उसका नेचर कैसा था। सो उसके अंदर 2 सब टॉपिक आते हैं, दैट इज कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो कांग्रेस पे सोशल थिंकर्स भी थे, और आइडियोलॉजिकल थिंकर्स भी थे, और दोनों का कोलिशन था। हम उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शन। तो कांग्रेस के अंदर टॉलरेंस था, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता था कि दोनों आएंगे, दोनों अपने बात रखेंगे, दोनों अपने बातों को प्रूफ करेंगे और जो ज़्यादा सुइटेबल लगेगा हम उसको लेंगे। तो ऐसा टाइप का टॉलरेंस था कांग्रेस के अंदर, वो देखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे होता था कांग्रेस के अंदर, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट लोग कांग्रेस के अंडर ही थे। कांग्रेस ऐसा था कि बहुत सारे डिफरेंट पीपल उसी में समाहित थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि दूसरे पार्टीज़ के पास वो नहीं मिलता था कि हम कौन से आइडियाज़ को लेकर एक पार्टी बनाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ को लेकर कांग्रेस डील कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर डिफरेंट लीडर्स थे जो उन आइडियाज़ को लेकर कांग्रेस के अंदर रखते थे अपने बात। सो these are the more things we'll know in this chapter. तो topic number 4 would be emergence of opposition parties. ये लास्ट टॉपिक है। इस पे हम देखेंगे कि ऑपोजिशन पार्टीज़ का इमर्जेंस कैसे हुआ और उसके अंडर कौन से पार्टीज़ पढ़ेंगे। सोशलिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। फिर लास्ट जो हम पढ़ेंगे प्रोमिनेंट जो लीडर्स है, वो ऐसा नहीं है कि लास्ट टॉपिक है, हम इनके अंदर्स भी कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके आइडियाज़ के बारे में, वो क्या थे, क्यों थे, एंड विल नो ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर भी इतना हार्ड नहीं है, ईजी ही है। सो 1 by 1 टॉपिक करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस पर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। सो उस पर आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए और मैं आपको समझा पाऊँ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।